बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा एक जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनमें से एक है, जहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं प्राइवेट कीवर्ड का। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें सेट डाटा और डिस्प्ले डाटा का मेथड बनाना है। डाटा मेंबर्स हमारे पास 3 हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड हैं। तो हम यहाँ पे आके ये करने वाले हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो पब्लिक इंट आईडी मार्क सब्जेक्ट 1 मार्क सब्जेक्ट 2 लिखा था, हम इसे आके यहाँ पे प्राइवेट लिखना चाह रहे हैं। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि इस डाटा मेंबर को अब हम इस क्लास की बाउंड्री के बाहर कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें कहीं पे ज़रूरत है इसके क्लास मेंबर को, इसके डाटा मेंबर्स की, तो हम वहाँ पे उन्हें इस क्लास के फंक्शंस के ज़रिए से कॉल कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे प्राइवेट है और यहाँ पे हम दूसरी क्लास के अंदर यहाँ पे डाटा स्टोर कर रहे थे, तो ये सब का सब यहाँ पे रेड हो गया है। इसका मतलब है इन सब का लिखा हुआ है हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट, कि ये चीज़ें सारी की सारी स्टूडेंट क्लास के अंदर प्राइवेट थी, तो आप इन्हें यहाँ पे इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे जाके अभी हम यहाँ पे एक नया मेथड बना रहे हैं जिसकी रिटर्न टाइप पब्लिक है, यानी हम उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइड लिखेंगे, सॉरी, जिसकी एक्सेस पब्लिक है और रिटर्न टाइप वाइड है, और नेम हमने उसका रखा है सेट डाटा। अच्छा, सेट डाटा क्या करता है, इसे हम नेक्स्ट जाके सेटर का नाम भी देंगे, सेटर SETTER, और गेट डाटा को हम जाके वहाँ पे गेटर का नाम देंगे। तो सेट डाटा वेरिएबल क्या काम करेगा, जितने भी वेरिएबल्स थे उन तमाम के अंदर यूज़र से वैल्यू लेके हमारे पास स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पे आके अगर हम बनाएं एक वेरिएबल इंट आई, फिर इंट M1 और इंट M2, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। और फिर हम लिखेंगे इधर ID इक्वल टू आई और सब्जेक्ट 1 इक्वल टू M1 और मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 इक्वल टू M2। ओके, हम इसकी वर्किंग यहाँ पे देखेंगे। डिस्प्ले डाटा से पहले अगर हम यहाँ पे आएँ और लिखें std1 डॉट सेट डाटा, और इधर हमें इंटीजर टाइप की आईडी पास करनी है 1, 90 और 80 पास कर देते हैं, और 2 को फ़िलहाल हम यहाँ से कर देते हैं कमेंट्स। ओके, अगर हम अब डिबग करें, डिबग का फीचर हमें उसके असल कंसेप्ट तक पहुंचाता है कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। हमने लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट किया तो std1 का ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर तमाम डाटा मेंबर्स अभी खाली हैं। लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट किया तो std2 का ऑब्जेक्ट बन गया। लाइन नंबर 7 को जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले अगर हम ये देखें स्टेप इनटू का मेथड देखें। ओके, देखें लाइन नंबर 7 पे क्या था, ये मेथड इस्तेमाल हुआ था जहाँ पे आपके पास देखें कुछ वेरिएबल भी यहाँ पे बन गए हैं। देखें आईडी में आपके पास यहाँ पे 1 स्टोर हो गया। अब ये 1 कौन सा था, ये 1 वो था जो आपने यहाँ पे पास किया था, आई में आया, और आई से ये आके देखें यहाँ पे आई में 1 है, M1 में 90। ये सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये सारी वैल्यूज़ ये हैं जो हमने यहाँ पे पास की हुई हैं। आई में 1 यहाँ पे आ गया, M1 में 90, M1 में 90, M2 में 80, तो M2 में 80। फिर जैसे ही यहाँ पे हमारे फंक्शन में आने के बाद हमने लाइन नंबर 23 को एग्जीक्यूट किया तो आईडी में भी 1 आ गया। अच्छा, ये किसकी आईडी में आया, ज़रा वो भी पता होना चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ पे देखें, और अगर हम फिर से करें ऐसे तो देखें मार्क्स सब्जेक्ट 2 में 80 हमारे पास आ चुके हैं।
फिर हम अगर इसे डिस्प्ले करना चाहें स्क्रीन पे तो कंसोल विंडो पे हमें आना पड़ेगा। जैसे ही हम डिस्प्ले का मेथड कॉल करेंगे तो सब्जेक्ट 1 का डाटा और 2 का डाटा और आईडी स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी है। तो अब हम दूसरा वेरिएबल जो था उसे भी, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका भी डाटा सेट कर देते हैं। std2 डॉट सेट डाटा, वैल्यू यहाँ पे हम 2, 45 और 87 पास कर देते हैं। अब अगर इसे डिस्प्ले किया जाए स्क्रीन पे डाटा को, तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो गई है। देखिए स्टूडेंट 1 का डाटा यहाँ पे यहाँ तक आ गया, स्टूडेंट 2 का डाटा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने किसी क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को प्राइवेट और मेथड्स को पब्लिक रख के वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाए, उनमें डाटा स्टोर किया और उन्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।